भारत की बेटियों ने देश का नाम कहाँ कहाँ रोशन किया है और कैसे कैसे रोशन किया है आप जानते हैं। एक ऐसी बेटी जो पूरी दुनिया के अंदर हॉकी की रानी के नाम से मशहूर हुई और अपने बचपन के बहुत कम उम्र में देश के लिए उन्होंने पहला मैच खेला। ऐसे मैच बिरले ही लोग खेल पाते हैं। 14 साल की उम्र में देश के लिए उन्होंने पहला मैच खेला। उनकी कप्तानी में टोक्यो के अंदर भारत का नाम रोशन हुआ। पूरे देश के अंदर लोग खुश हुए और लोगों ने खुशियां मनाई। एक ऐसी हॉकी की रानी महिला ने कैरियर को अलविदा कह दिया। आज देश को अलविदा कह दिया कि अब वो हॉकी नहीं खेलेंगी। टोक्यो ओलंपिक में ऐतिहासिक चौथे स्थान पर रहीं भारतीय हॉकी टीम की कप्तानी करने वाली रानी ने 16 साल चले लंबे करियर से संन्यास का ऐलान कर दिया और सबको मायूस भी कर दिया। हरियाणा के शाहबाद मारकंडा की लड़की भारतीय हॉकी की रानी बन गई थी। 2008 में ओलंपिक क्वालिफायर में 14 साल की उम्र में पदार्पण करने वाली 29 साल की वो रानी जो हॉकी की रानी बनी और देश की भी रानी बनी। एक ऐसी रानी जिन्होंने बहुत अच्छा मकाम देश को दिलाया और ख़ुद भी अच्छा मकाम हासिल किया, क्योंकि जो भी नाम देश का रोशन करता है या जो भी देश का सम्मान बढ़ाने का काम करता है, निश्चित उसका सम्मान भी स्वतः ही बढ़ने लगता है। रानी ने कहा, इतना मौका मुकाम कम खिलाड़ियों को मिलता है। कभी नहीं सोचा था कि देश के लिए इतने लंबे समय तक खेलूंगी और देश की कप्तान भी बनूंगी। उन्होंने 205 गोल किए। 205 गोल महिला हॉकी में करना कोई मामूली बात नहीं है और ये 205 गोल उन्होंने 254 मैचों के अंदर किए। रानी रामपाल ने उपलब्धियों के नाम पे बहुत लंबी लिस्ट बनाई है। जूनियर विश्व कप उन्होंने 2013 में जीता था, जिसमें कांस्य पदक मिला था। दक्षिण एशियाई खेल 2016 में उन्होंने स्वर्ण हासिल किया। एशियन चैंपियंस ट्रॉफी 2010 में कांस्य, 13 में रजत और 2016 में स्वर्ण प्राप्त किया। एशिया कप 2009 में रजत और 2013 में कांस्य प्राप्त किया और 2017 में गोल्ड प्राप्त करके पूरे देश का नाम उन्होंने वाहवाही की तरफ पहुंचा दिया था। एशियाड 2014 में कांस्य और 2018 में उन्होंने रजत भी जीता। भारत की बेटी के कैरियर की अगर आप बात सुनेंगे तो आश्चर्यचकित रह जाएंगे। एक तांगे वाली की बेटी ने जब 6 साल की उम्र में खेलना शुरू किया तो समाज ने विरोध किया, क्योंकि पहले हिंदुस्तान में इस तरह की परंपराएं नहीं थी, मगर परिवार ने साथ दिया। और हरियाणा वो प्रदेश है जो हमेशा बिरले लोगों को निकाला करता है और पूरी दुनिया के अंदर वो खिलाड़ी निकलते हैं जो देश का भी नाम रोशन करते हैं, एक अपना भी स्थान और मकाम बनाया करते हैं। वो कहती हैं, रोज़ाना पिता 80 रुपये कमाते थे, उनके पास मुझे हॉकी स्टिक दिलाने के भी पैसे नहीं थे। कोच बलदेव सिंह ने भरोसा जताया और कहा कि इस तरह अगर ये बेटी खेलेगी तो निश्चित तौर पे एक दिन देश का नाम रोशन करेगी, और कोच बलदेव की ये बात सत्य सिद्ध हुई। उनका कहना है कि ओलंपिक पदक जीतने की उनकी बहुत बड़ा सपना था, मगर ओलंपिक पदक वो नहीं जीत पाई। ये मलाल उन्हें जीवन भर रहेगा। रानी ने कहा, मैं महिला हॉकी टीम को ओलंपिक पोडियम पर देखना चाहती थी। हमारी टीम बहुत करीब तक पहुंची भी। मैं उस दिन बहुत खुश होंगी जिस दिन उनकी टीम ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतेगी। ऐसा उनका सपना है, ऐसा उनका मानना है कि ये उपलब्धि बहुत जल्दी भारत हासिल करेगा और तब वो सही मानों में खुशी मनाएंगी। उन्होंने एक बात कहा कि आज लोग कहते हैं बेटी को रानी जैसे बनाना है। सब लोग यही चाहते हैं कि अगर हमारी बेटी बने तो रानी जैसी बने। वो हॉकी की भी रानी बनी और देश की भी रानी बनी। पद्मश्री और खेल रत्न से नवाजी जा रही चुकी इस महान स्ट्राइकर ने 20-25 साल पहले एक लड़की का हरियाणा के एक रूढ़िवादी इलाके से निकलकर, खेत खलियानों से, बाग से, छोटी मोटी गलियों से निकलकर, एक ऐसी जगह से जहां विकास नाम की कोई चीज़ नहीं थी, वहां से निकलकर आगे बढ़ना ये कोई आसान काम नहीं है। माँ बाप को लोग ताने मारते थे, अपमानित करते थे कि छोरी को छोरा बनाने का काम कर रही है, लेकिन उनके माता पिता ने हमें सबसे लड़कर उनके सपने पूरे करने की कसम खाई। और आज उसी कस्बे में जब लौटती हूँ तो लोग कहते हैं कि बेटी तेरी तरह ही हमें अपनी बेटियों को बनाना है। जिस तरह तू देश की रानी बनी, हॉकी की रानी बनी,
आज तमाम लोग चाहते हैं कि उनकी बेटियां भी ऐसी ही रानी बनें। उन्होंने कहा, मैं हर माता-पिता से कहूँगी कि बेटियों को उनके सपने पूरे करने का मौका दें। एक दिन आपको उन पर गर्व होगा और देश भी उन पर नाज़ करेगा। रानी रामपाल ने ये भी कहा, मैं लड़कियों को एक संदेश देना चाहती हूँ कि चुनौतियों से भीतर एक आग पैदा होनी चाहिए कि कुछ करना है। गरीबी ने मेरे भीतर वो आग पैदा की। बड़े सपना देखना ज़रूरी है, तभी वो सब होते हैं। अगर आप सपने ही नहीं देखोगे तो सच कैसे होंगे। इन बातों को लेकर रानी ने सबको मंत्रमुग्ध कर दिया। रानी का खेल, रानी की भाषा, रानी की मोहब्बत, रानी की बातचीत का ढंग, गरीबों से प्यार, गरीबी से प्यार, पूरी दुनिया के अंदर उन्हें बिरले बनाती है। रानी ने जिस तरह देश से मोहब्बत की, देश की जनता से मोहब्बत की, हॉकी से मोहब्बत की और उनके अंदर एक लालसा थी कि वो बड़े से बड़े पदक जीत कर आएँ, उस जुनून से उन्होंने मोहब्बत की और आखिरकार पूरी दुनिया के अंदर उनका नाम आगे बढ़ा और रोशन हुआ। वो हॉकी की रानी बनी, देश की रानी बनी। 16 साल के चमकदार करियर के बाद उन्होंने अलविदा कहा तो पूरी दुनिया स्तब्ध तो रह गई, मगर सारे के सारे लोगों ने सैल्यूट किया। सारे लोगों ने इस बात पे खुशी का इज़हार किया कि बेटी हो तो रानी जैसी हो। जिस देश के अंदर, जिस समाज के अंदर रानी को लेकर लोग टिप्पणियाँ किया करते थे, आज वो अपनी बेटियों को रानी जैसा बनाना चाहते हैं। इससे बड़ी उपलब्धि रानी के लिए कोई नहीं हो सकती। हमारा सैल्यूट, हमारे चैनल का सैल्यूट, हमारी पूरी टीम को उनको सैल्यूट कि उन जैसी बेटियां, उनकी जैसी तमाम बेटियां बने और देश का नाम रोशन करें। जय हिंद, जय भारत।